बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक मरतबा आपने अपना PSID क्रिएट कर लिया है तो फिर उसके बाद आपने उस PSID के अगेंस्ट पेमेंट कैसे करनी है। याद रखें कि PSID से मुराद पेमेंट स्लिप ID होता है। तो आपने FBR में जो भी पेमेंट्स करनी होती हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर आके अपनी पेमेंट स्लिप ID बनानी होती है, जिसको PSID कहा जाता है। पेमेंट स्लिप ID अगर आपने एक मरतबा बना ली है तो उसके बाद इस तरह का एक ID नंबर आपको इशू कर दिया जाता है। ये आप देखें, ये मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ। इस तरह से PSID नंबर आपको इशू कर दिया जाता है और वो आप अपने कंप्यूटर में आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस PSID की आपने पेमेंट किस तरीके से करनी है, आप किस तरीके से ऑनलाइन इजी पैसा के जरिए आप अपने मोबाइल से या इसके अलावा आप जैज़ कैश के जरिए किस तरह से PSID की पेमेंट्स आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ घर बैठे। तो इसके लिए मैंने अपना मोबाइल राइट साइड पे खोल दिया है, इसमें मैंने इजी पैसा ओपन कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने PSID, ये जो PSID है, ये जो नंबर है, उसकी पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे अपने इजी पैसा अकाउंट को, फिर यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कीजिएगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आए, यहाँ जिस जगह पे गवर्नमेंट फीस लिखा हुआ है आप इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप ऊपर FBR लिख के इसे सर्च आउट कर लें तो FBR ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस जगह पे भी FBR लिखा हुआ है, तो अब आप देख लें कि आपने PSID क्रिएट किस लिए की है। क्या आया आप अपना सरचार्ज जमा कराना चाहते हैं, आप अपना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराना चाहते हैं, सेल्स टैक्स जमा कराना चाहते हैं, फेडरल एक्साइज जमा कराना चाहते हैं, आप अपने रेलेवेंट पोर्शन पे जाके यहाँ पे आप सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखें अदर्स भी लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स भी लिखा हुआ है, इनकम टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी लिखा हुआ है। आप रेलेवेंट पोर्शन में जाके यही PSID नंबर आप वहां पे देंगे तो इतनी पेमेंट वो आपसे मांगेगा कि जितनी पेमेंट आपने अपने PSID में लिखी थी, तो वहां पे आप जब पेमेंट आप करेंगे तो वहां से PSID की पेमेंट हो जाएगी। एक तरीका कार तो ये है। इजी पैसा में फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को अमूमन नहीं पता होता कि मैं अब किस चीज को यहां से सिलेक्ट करके अपनी जो PSID की पेमेंट करूं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो लोग जैज़ कैश के ऊपर जाके PSID की पेमेंट कर दें, वो इससे कहीं ज्यादा आसान होता है। अब मैं आपको जैज़ कैश पे जाके ये करना सिखाता हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। अब मैं जैज़ कैश के ऊपर आ गया हूं। जैज़ कैश जो ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा जिस जगह पे गवर्नमेंट पेमेंट्स लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे FBR लिख के आप सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक ही ऑप्शन यहाँ पे खुलेगी, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नहीं खुलेंगी, लिहाजा आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें आप क्लिक कर दें और इस जगह पे देखें ऊपर लिखा हुआ है एंटर PSID नंबर। इस जगह पे ये वाला जो PSID आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे डाल के आप आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह जैज़ कैश के जरिए पेमेंट करना PSID की ज्यादा आसान होती है एज कंपेयर टू इजी पैसा। इसके अलावा जो बैंक्स की एप्लीकेशंस होती हैं उनके थ्रू भी PSID की पेमेंट्स हो सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि आप यहाँ से जैज़ कैश से करवा लें। यहाँ से पेमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पे आपके लिए पेचीदगी नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने नहीं खुलती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन लाजमी क्लिक किया करें ताकि हम इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रोजाना की बेस पे आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।